आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आप सभी ने अपने रजिस्टर्स में लिखा हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करने आए हो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पे, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कंप्यूटर सीखने से पहले। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, इसके सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, तो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज व्हाट डज कंप्यूटर मीन। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, आंसर करें हम। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, और क्या काम है इसका, ये करता क्या क्या है। मैम डाटा स्टोर करता है, बैकअप डाटा रिट्रीव भी करता है। और अच्छा, आपने कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो फैन, लाइट, एसी ये सब है। फर्क क्या है दोनों में। देखो, जैसे लाइट फैन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो ख़राब होंगे तो वो आपको मैसेज नहीं देंगे कि क्यों ख़राब हो रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई भी इशू होता है तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि ये इस वजह से, इस रीज़न की वजह से ख़राब हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है, आपके डेटा को प्रोसेस करता है, और डॉक्यूमेंट्स टाइप करने का काम आता है, ईमेल सेंड करना, गेम्स प्ले करना, ब्राउज करना, ये सारी चीज़ों के काम करता है हमारा कंप्यूटर। इन सभी चीज़ों में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। क्या होती है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, आप में से किसी को याद है, कोई बिना देखे बता सकते हैं, बताओ। Commonly operator machine, थोड़ा लाओ। commonly operator machine, particularly used for technical education research. ठीक सुनाइए इन्होंने, बिल्कुल। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन रिसर्च, ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपने सामने देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी फुल फॉर्म्स होती है, और जहाँ तक हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते कि अच्छा इसकी भी फुल फॉर्म होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने लिंक्स में देखा होगा, स्टार्टिंग में www लिखा होता है, लास्ट में .com लिखा होता है, टाइम के बाद AM PM का यूज़ होता है, तो उनकी फुल फॉर्म्स भी होती है, यहाँ जाके आप सर्च करना। ठीक है, वैसे किसी को पता है इनमें से फुल फॉर्म्स। www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेरी गुड। .com की, ठीक है कोई बात नहीं। AM PM की, जो टाइम के आगे लगाया जाता है। FM की, वायरस की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ से आगे जाओगे, येस बैंक दिखेगा, येस की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे। ठीक है, .com की होती है कम्युनिकेशन, AM की होती है एंटी मेरिडियम, PM की होती है पोस्ट मेरिडियम, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे हैं ऐसी चीज़ें जिनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये मतलब हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के काम आती हैं सारी चीज़ें। पहला है मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग यूनिट्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। वैसे सारे विंडोज़ है, विंडोज़ XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 9 नहीं होता। ठीक है, विंडो XP, विंडो 7 काफ़ी टाइम पहले तक था, अब नहीं है, अब ये यूज़ होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनपुट। इनपुट आउटपुट सुना होगा। इनपुट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, आपने उसमें कोई चीज़ रखी, आपने उसके अंदर जो चीज़ रखी वो इनपुट किया, उसके अंदर फिर वो चीज़ प्रोसेस हो रही है, वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जैसे माउस है, व्हाट इज माउस, एक प्लेन सरफेस पे काम करता है ना। हमारे सिस्टम के जो पॉइंटर होता है, कंट्रोलर होता है, उसको ठीक करता है, मतलब उससे काम करता है माउस से ना। जो हमारा कंट्रोलर होता है ये उसको कंट्रोल करता है, मतलब पॉइंटर को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड क्या होता है, जिसमें हमारे सारे सिंबल्स, लेटर्स है ना, फंक्शन कीज़, सारी चीज़ें आती है जो हम डिस्प्ले पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर, व्हाट इज स्कैनर, स्कैन करते हो ना, पेमेंट वगैरह करते हो, स्कैनर, इट्स कॉल्ड स्कैनर। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। अब आधार कार्ड बनवाने गए होंगे आप सभी, आपकी फ़ोटो क्लिक करी गई होगी ना कंप्यूटर के ऊपर, जो कैमरा लगा होता है, इट्स कॉल्ड वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा। ठीक है, वेब कैमरा, इट्स कॉल्ड डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है लाइट पेन, और जो वेब कैमरा होता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन यूज टू डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए लाइट पेन का यूज़ होता है। माइक्रोफोन यानी कि माइक, माइक्रोफोन मतलब माइक। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो फोटोशूट वीडियोज़ के लिए काम आता है, लाइक DSLR, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है टच पैड। क्या होता है टच पैड, जैसे कंप्यूटर में हम माउस का यूज़ करते हैं ना, वैसे लैपटॉप में होता है टच पैड, जिसको आप टच करके यूज़ करते हो, जो आपके पॉइंटर को कंट्रोल करता है। तो उसमें जो सेंसर लगा होता है, उस सेंसर का नाम होता है
तो ये लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, और जो उसमें सेंसर लगा होता है वो टेक्टाइल सेंसर होता है, उसकी हेल्प से हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जॉयस्टिक, यूज फॉर प्ले गेम्स। बचपन में वीडियो गेम्स वगैरह खेलोगे ना, इससे खेलते हो, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, कपड़ों में जो बारकोड लगा होता है, या फिर आपके रजिस्टर पेन, हर चीज़ में अब तो बारकोड आते हैं, ठीक है। तो उसको रीड करें, उसे मशीन होती है, बारकोड रीडर मशीन बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मशीन, ये क्या होती है? बैंक्स में जाते हो, आपने चेक देखा होगा, चेक के नीचे कोड होता है, ठीक है, उस कोड को रीड करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इस मशीन का इन्वेंट हुआ था 1950s में, जो अभी तक यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, जो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे। फर्स्ट है इसमें मॉनिटर, पता है आप सभी को, कंप्यूटर स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? जिससे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव को कनेक्ट करके किसी भी प्लेन सरफेस पे अपना वीडियो या डेटा है कुछ भी शो कर सकते हो, है ना। प्लॉटर, प्लॉटर से पहले मैं आपको प्रिंटर के बारे में बता देती हूँ। प्रिंटर क्या होता है? जिससे हम पेजेस वगैरह प्रिंट करते हैं, कलरफुल कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। जो प्लॉटर होता है ये फ्लैग्स के लिए यूज़ होता है। आप जैसे देखते होगे ना रोड पे फ्लैग्स और बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो सारा जो प्रिंट होता है वो प्लॉटर के थ्रू होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर पता है आप सभी को, हेडफोन्स, पेयर ऑफ स्मॉल टू स्पीकर्स है ना, पेयर ऑफ स्मॉल स्पीकर्स को हम हेडफोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, सुना है कभी आपने? OMR शीट्स, है ना, जैसे स्कूल में हमारे एग्जाम होता था OMR शीट पे, तो जब स्कूल में जब हमारा एग्जाम होता था तो कहते थे ना कि आपने सर्कल्स को फिल करना है, बट अच्छे से फिल करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना, हाफ नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, वरना वो चेक नहीं होगा। उस हमें टीचर सही में इसलिए डराते थे क्योंकि वो जो सारी शीट्स होती हैं वो सारी इस मशीन में जाती है। अब जैसे स्कूल का तो क्या है, वो तो टीचर्स भी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे अब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, बट पहले OMR शीट्स पर हुआ करते थे। तो वो जितने भी मार्किंग होती है, अब इतनी सारी शीट्स को तो टीचर्स चेक कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन सभी शीट्स को इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में जैसे बबल्स हो गए या टिक मार्क्स हो गए, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जैसे आप देखते हो कि 4 बबल्स होते हैं उसमें, है ना, 4 सर्कल्स होते हैं, उसमें से एक को हमें फिल करना होता है, तो इस मशीन से 4 रे पास होती है, रेस। तो जिसमें आपने डार्क सर्कल किया होगा उससे कम रे पास होगी, बाकी 3 से ज़्यादा होगी, तो जो कम वाली होती है उसको टिक कर देता है। जो बच्चे गलती करते हैं, क्रॉस वगैरह कर देते हैं, वो उनको कैंसिल कर देता है। जो रिमेनिंग शीट्स होती है उनको फिर टीचर्स चेक करते हैं, बाकी को मशीन चेक करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है CPU। व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU होता क्या है? देखा है आपने, मतलब कि किसे बोलते हैं CPU? कोई बता सकते हैं? CPU दिखता कैसा है? सिस्टम के नीचे बच्चे क्या बोलते हैं, जो सिस्टम के जो इतना बड़ा कैबिनेट होता है उसको CPU बोलते हैं, बट उसको CPU नहीं बोलते। उस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, ये देख पा रहे हैं आप। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काम कर रहे हो तो सारी चीज़ें यही देखता है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा पूरा डेटा प्रोसेस हो रहा है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एग्जैक्टली। क्लियर है? और इसको इसलिए CPU कैबिनेट बोलते हैं, इसको CPU नहीं बोलते इस बॉक्स को, इसको बोलते हैं CPU कैबिनेट। नेक्स्ट है RAM एंड ROM, टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। मेमोरीज कितने टाइप्स की होती है? यहाँ पे 2 टाइप्स की मेमोरीज लिखी है, एक है RAM और एक है ROM। RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। RAM का काम क्या होता है? ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और ये परमानेंट डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आप सेल फोन खरीदते हो तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस होती है जो हमें पहले से ही मिलती है, लाइक यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, गैलरी हो गई, कॉन्टेक्ट्स हो गई, तो ये एप्लीकेशंस हमें पहले से ही मिल रही है। और कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हम खुद से डाउनलोड करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। तो जो आप खुद से डाउनलोड कर रहे हो ये आपका टेम्परेरी डेटा है, और जो आपको पहले से ही एप्लीकेशंस मिली है वो आपका परमानेंट डेटा है, ठीक है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो क्विकली, कभी भी इंस्टॉल किया, कभी भी अनइंस्टॉल कर दिया, रीड एंड राइट कर सकते हैं। बट इसमें ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको सिर्फ पढ़ सकते हो आप, इसको कभी भी हटा नहीं सकते, मतलब इजीली चेंज नहीं होगा। ये हाइड कर सकते हैं ना जो पहले एप्लीकेशंस मिलते हैं, बट इनको आप कभी भी इंस्टॉल कर सकते हो, कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो आपने खुद से डाउनलोड किया है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है ये फास्टर होता है और ये RAM से स्लोअर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो ये पूरा डेटा हमारा चला जाता है, लूज हो जाता है, और ये वाला डेटा हमारा तब भी रहता है, ठीक है। RAM
एंड रोम। ये टेम्पररी होता है एंड ये परमानेंट होता है। जैसे आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, अभी पेन से लिखा हुआ है, एक पेज पे आपने पेन से लिखा और एक पेज पे आपने पेंसिल से लिखा है, तो इनमें से रैम कौन सा, रोम कौन सा, बता सकते हो? रैम पेंसिल वाला है, रोम और रोम जो परमानेंट है, पेन से लिखा है तो परमानेंट है ना, उसको आप इरेज नहीं कर सकते, तो वो हो गया रोम। पेंसिल से लिखा है उसको आप इरेज कर सकते हो, वो हो गया रैम। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरीज। आपने बचपन में पढ़ा होगा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं, मेमोरी हमारी। फर्स्ट है बिट, 1 बिट, 1 बिट इट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। निबल 4 बिट्स 1/2 है। बाइट्स 8 बिट्स के इक्वल होती है, बट ये है क्या? आपने सुना होगा केबीज, किलोबाइट्स। हमारी पिक्चर्स जो होती हैं वो केबीज में होती हैं, ठीक है। एमबीज में क्या होते हैं हमारे फोल्डर्स, है ना, फोल्डर्स होते हैं एमबी में। जीबी में क्या होता है, मूवी डाउनलोड करते हो 1 GB की, 8 GB कैसे करते हैं ना, तो वो हमारी जीबीज होती हैं। अब जो 1 किलोबाइट है यानी कि केबी है, वो 1024 बाइट्स के इक्वल होती है। जो एमबी है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल है। जो जीबी है वो 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल है। मतलब 1024 एमबी मिलके 1 जीबी बनते हैं, ठीक है। 1024 जीबी मिलके 1 टीबी बनते हैं, टेराबाइट्स। टेराबाइट्स और ये ऐसे हैं, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये सारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, वहाँ पे उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म का डेटा रखना पड़ता है अपने पास, तो इस वजह से वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। अब उनको काफ़ी सारा डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है। आया समझ में? 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये सारे जनरेशंस है। आपने सुना होगा 2G, 3G, 4G, 5G, उनके फुल फॉर्म्स क्या होती है? ये तो होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अभी 5G चल रहा है ना, ये फिफ्थ जनरेशन है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1940 से 1950 तक चला, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 तक चला, ट्रांजिस्टर बेस्ड। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ 1970 से प्रेजेंट 4G अभी भी चल रहा है, जो है माइक्रो प्रोसेसर। ये धीरे धीरे चले, बट ये इतना सक्सेस नहीं हुए, इसलिए भी ये वाले चल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। और अभी जो चल रहा है 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पे कितने टाइप्स के दिए हुए हैं? LAN एंड WAN, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का नाम क्या होता है? What is the difference between LAN and WAN? जो LAN होता है वो स्मॉल स्केल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बस एक मतलब छोटी छोटी कंपनी जो आसपास के एरिया है वहाँ तक का कवर करता है, वाईफाई हो गया, राउटर की हेल्प से जहाँ जहाँ पर भी इंटरनेट जा जो रहा है, कि हम घरों में हाँ, जो हम घरों में, कंपनीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो बहुत दूर तक काम करता है, जिससे आप इसके डायग्राम से समझ सकते हो। ये राउटर है, ये काफ़ी सारे सिस्टम में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ये वर्ल्ड बीच में दे रखा है, यहाँ पे काफ़ी सारे दूर दूर तक के लोग इससे कनेक्टेड है, नेटवर्क्स देखते होंगे, टावर्स देखते होंगे, वो सारा हमारा WAN होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर अ लार्जर एरिया, 100 ऑफ किलोमीटर्स तक ये हमारा नेटवर्क देखता है, ठीक है। सेम बोल सकते नेक्स्ट है डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय वायरस। वायरस क्या होते हैं? हमारी लाइफ में भी वायरस आया था, अभी कुछ सालों पहले कोरोना वायरस। कैसे पता चलता था कि वायरस है? फीवर है, कोल्ड है, पता लग गया वो कोरोना वायरस है ना। हाँ, उसके बाद रहो 1 हफ्ते तक रूम पे। तो वैसे यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय वायरस दे रखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, ठीक है। तो अगर वो आपकी फाइल को, मतलब वो आपकी फाइल को करप्ट कर लेगा, इट करप्ट्स फाइल, इट स्लोज डाउन द कंप्यूटर सिस्टम, इट इंक्रीज द फाइल साइज, इंटरफेस विद मॉनिटर डिस्प्ले, डिस्ट्रॉय द फाइल लोकेशन और टेबल, मार्क्स गुड चेक दस बैड, रीनेम्स फाइल्स ऑटोमेटिकली। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में हो रही है, मीन्स आपके सिस्टम में वायरस है। वायरस कैसे आता है हमारे सिस्टम में? जैसे आपने कोई पेन ड्राइव लगा ली, उस पेन ड्राइव में ऑलरेडी वायरस है, आपने अपने सिस्टम में लगाई, 1 सेकंड ही लगाएगा, आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा। फिर उसको हटाने के लिए हमें एंटीवायरस लगवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। पहला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
जो पहला सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो, विजुअल बेसिक, C++, नेट, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एक्सेट्रा, जो हमने सेकंड में पढ़ा था ना, OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स और विंडोज, ये हमने पीछे पढ़ा था, विंडोज 7, 8, 10, 11, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, कोरल, फोटोशॉप, टैली। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे सभी कोर्स कर रहे हो, है ना, तो आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या आपके कोर्स में ये चीज़ें हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप ये बोलते हैं, अगर आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो आप ये बोलोगे, ठीक है। ऐसे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस लगाते हैं, तो ये सारा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फैमिलीज। ये कंप्यूटर फैमिलीज है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, P1, P2, P3, P4, Celeron, Dual, Core to Duo, i3, i5, i7 और i9। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, ये पहले यूज़ होता था, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हो। ये हैं जो भी हैं i3, i5, i7, i9, जो भी हमारे यूज़ में है, ठीक है। i3, i5, i7 और i9। अगर जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपसे कोई भी आपका फ्रेंड पूछ सकता है कि मेरे को लैपटॉप लेना है, सजेस्ट करो कौन सा लूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? i3 ले ले, i5 ले ले, i7 ले ले, i9 ले ले, कौन सा सजेस्ट करोगे इन चार में से? बताओ मुझे जरा। अगर आप नॉलेज होगी तभी तो करेंगे ना, अगर पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे, तो हम कैसे सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका बजट 40 अप्रॉक्स है, 40,000, तो आप i3 ले सकते हो। अगर आपका बजट 60, 65 तक है तो आप i5 ले सकते हो। अगर आपका बजट 1 लाख तक है तो आप i7 ले सकते हो। अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है, 120, 130, तो आप i9 ले सकते हो, ठीक है। मैं तो i5 अभी के लिए बेटर है, अच्छा है। और अगर उससे अच्छा लेना, मतलब i7 और i9 से वो लोग यूज़ करते हैं जो गेमिंग पर्पस से होते हैं, या फिर जिनको वीडियोज़ वगैरह डालनी होती है, यूट्यूब ब्लॉगर्स होते हैं, है ना, उनको बड़े बड़े सिस्टम्स और i7 और i9 की ज़रूरत पड़ती है, जो गेमिंग्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे डेटा को स्टोर ही करता है। अगर आप नोटबुक में भी कुछ लिख रहे हो तो वो आपका डेटा ही तो है, स्टोर ही तो कर रहा है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरीज, जो भी हमने पीछे पढ़ा, रैम एंड रोम। सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरीज, इसके अंदर पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। पहला हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? जो हमारे पूरे के पूरे डेटा को स्टोर करता है। ऐसे बड़ी सी एक हार्ड डिस्क होती है जो हमारे कैबिनेट में लगाई जाती है, ठीक है, जो आपका डेटा टीवीज में भी स्टोर कर लेता है। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता, उसकी जगह हार्ड डिस्क यूज़ होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, SSD, SD कार्ड, पेन ड्राइव। SSD और SD कार्ड यूज़ होते हैं हमारे जो लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, ये आप सभी को पता होगा। पेन ड्राइव कितने GB में आती है? पेन ड्राइव कितने GB में आती है? 4 GB, 8 GB, 60, हाँ, 32। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, CD, DVD, जो देखने को नहीं मिलता हमें इतना, है ना। क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज, आपके सेल फोन में, एंड्रॉइड्स में क्लाउड होता है ना, जो आपके जीमेल के सारी फोटोज़ को स्टोर करके रखता है। चाहे आप दूसरा फ़ोन चेंज कर लो तो भी आपको